तो लास्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे, वेक्टर पढ़े थे और रिवर बोट पढ़े थे। ठीक है, तो आज रेन अम्ब्रेला पढ़ते हैं और उसके बाद प्रोजेक्टाइल। ठीक है, बस इतना ही पढ़ेंगे आज। तो रेन अम्ब्रेला ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी सिचुएशन क्या होती है, रेन गिर रही है। ठीक है, आदमी जो है वो भाग रहा है आपका, ठीक है, या रेस्ट पे है, कैसा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आदमी किस स्पीड से भागे ताकि उसको रेन जो है वो वर्टिकली गिरती हुई दिखाई दे। ठीक है, कंसेप्ट एकदम सिंपल है, आपको रिलेटिव मोशन आना चाहिए, एकदम सिंपल। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है मैं बता देता हूं। पहली चीज, जब आप खड़े हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना इधर चल रहे हैं ना उधर चल रहे हैं, एकदम आराम से खड़े हैं, तब आपको रेन जो गिरती हुई दिखाई देगी, एक्चुअल में रेन वैसी ही गिर रही होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। अब जब आप खुद खड़े हैं, चल नहीं रहे हैं, तो आपकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो जीरो है ना। तो क्या यहां से आप बोल सकते हैं कि रेन की मैन के रिस्पेक्ट में, मतलब आपके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो इक्वल होगी किसके, जो रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। समझ में आ गई? मतलब जब आप एकदम स्टिल खड़े हैं, बिना किसी मूवमेंट के चल नहीं रहे हैं, तब आपको रेन गिरती हुई जो दिखाई देती है, एक्चुअल में रेन वैसे ही गिर रही होती है। पर जब आप भागना स्टार्ट करते हैं तो आपके रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी चेंज हो जाती है एक्चुअल से। क्यों? क्योंकि जब आप भागना स्टार्ट करते हैं तो आपकी कुछ स्पीड आएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वीएमजी जीरो नहीं होगा उस केस में। तो क्या आपका वीआरएम चेंज हो जाएगा? बिल्कुल, वीआरएम वीआरजी के इक्वल नहीं होगा। तो आपको जो रेन गिरती हुई दिखाई दे रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप किस स्पीड से भाग रहे हैं कि आपको रेन ऐसी गिरती हुई, वर्टिकली गिरती हुई दिखाई दे रही है, तो जो आपको दिखाई देगी वो क्या होगी, वीआरएम। तो वीआरएम आपको पता चल गई, आप किधर भाग रहे हैं वो आपको पता है, तो एक्चुअल में रेन किधर गिर रही है वो आपको मिल जाएगा। बस वेक्टर का खेल है सारा। तो यहां से दो चीजें याद रखना। पहली चीज, VRM vector, velocity of rain with respect to man, that is resultant of, ये रिजल्टेंट है किस किस का, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑब्वियस सी बात है, इतना रिलेटिव तो आता ही होगा। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दैट इज रिजल्टेंट ऑफ, क्योंकि ये दोनों काम आएंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों? वीएमजी को इधर ले जाओ। तो जब आप वीएमजी को इधर लेके जाएंगे क्या लिखेंगे, VRG वेक्टर इज इक्वल टू VRM वेक्टर प्लस VMG वेक्टर। अब आगे पैरेललोग्राम, ट्रायंगल जो भी लग रहा होगा वो लगा दो, जो पूछा है वो आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट यही है आपका। ठीक है, तो बेसिकली रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किस किस का रिजल्टेंट है, रेन की मैन के रिस्पेक्ट में और मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो रेन जो है वो मैन के रिस्पेक्ट में कैसी गिर रही है वो क्वेश्चन में देगा, मैन कैसा जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो भी देगा, तो आपको पता चल जाएगा रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है। और दूसरी चीज, अगर मैग्नीट्यूड मांगे तो रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दैट विल बी अंडर रूट VRM स्क्वायर प्लस VMG स्क्वायर प्लस 2VRM VMG cos थीटा। सब कुछ वेक्टर का यूज हो रहा है और रिलेटिव मोशन का यूज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से ही देखते हैं क्योंकि इसकी थियरी में और कुछ ज्यादा है नहीं। तो क्वेश्चन कैसा आता है देखो, क्वेश्चन है, ऐसा रेन एग्जैक्ट रेन वाला नहीं है, उससे मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन क्या है, अ बॉय इज रनिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। एक आदमी है, ए नाम दे देते हैं, तो VA वेक्टर इस तरफ है। ही ऑब्जर्व्स दैट अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, एकदम रिवर रेन अम्ब्रेला वाला जैसे ही है। ही ऑब्जर्व्स दैट अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ड्यू नॉर्थ विद स्पीड
10√3, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसको लगता है कि एक और साइक्लिस्ट है वो नॉर्थ की तरफ भाग रहा है विद स्पीड 10√3, तो उसको नाम बी दे दें। तो ये एक्चुअल में है क्या? दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए को लग रहा है कि बी उधर भाग रहा है, बी एक्चुअल में उधर नहीं भाग रहा है, ए को लग रहा है, और ए खुद किधर भाग रहा है? ईस्ट में। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, और डायरेक्शन भी बताओ। ठीक है, साइक्लिस्ट बी की एक्चुअल वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या होगी? ए को किधर लग रहा है? वो नॉर्थ जाता है, और ए खुद किधर जा रहा है? ईस्ट। तो तुम्हें निकालना वी बी। क्या रिजल्टेंट यूज रिलेटिव यूज करें? तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट विल बी इक्वल टू बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बराबर? अरे बोलो। तो बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको निकालनी है, तो वो किसका 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 रिजल्टेंट होगा? बी की ए के रिस्पेक्ट में प्लस ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? और बी की ए के रिस्पेक्ट में वो दी हुई है ये, और ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो मतलब वीबीजी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट बोलो किधर आएगा? ये। तो दिस विल बी योर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो हमको निकालनी थी। ठीक है, दूसरी चीज, इसका मैग्नीट्यूड मांगा है, तो कितना होगा बोलो? वीबीजी विल बी इक्वल टू अंडर रूट वीबी ए का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या वो 10√3 है? उसका स्क्वायर दैट विल बी 300, प्लस वीएजी ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका स्क्वायर 100, प्लस 2 वीबीए वीएजी कॉस थीटा, दोनों में एंगल 90, कॉस 90 0, दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो बी की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है? 20, और कितना एंगल आएगा? मान लो ये थीटा एंगल, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू ये अपॉन ये 10√3 अपॉन 10, दैट इज √3, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिसके साथ एंगल बनता है वो बाद में लिखते हैं, तो एंगल ईस्ट के साथ 60 बन रहा है, तो आंसर आएगा द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रेन अम्ब्रेला के भी ऐसे ही आते हैं आपके। ठीक है, उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, कंसेप्ट यही आपको रिलेटिव आना चाहिए कि वी आर एम होता है वी आर जी माइनस वी एम जी, तो वी आर जी हो जाएगा वी आर एम प्लस वी एम जी, मतलब उन दोनों का रिजल्टेंट। अब आगे कैसे करोगे वो सोच लो। ओकेज, चलो ध्यान से अब सुनना, लिख लेना अपनी नोटबुक में, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है। व्हेन अ बॉय इज स्टेशनरी, जब एक लड़का जो है वो स्टेशनरी है, रेस्ट पे, he observes rain drops are falling 30 डिग्री टू द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल के साथ कैसी? 30 डिग्री, मतलब ऐसी, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री उसको लग रहा है। और मैंने बताया था जब आदमी रेस्ट पे होगा तब उसको जो रेन की डायरेक्शन लगेगी, रेन एक्चुअल में वैसी गिरेगी। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में है क्या आपका? वीआरजी, वीआरएम नहीं, क्योंकि वीआरएम तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है। आदमी भागना चालू करेगा, वीआरएम बदल जाएगी आपकी। समझ में आ रहा है? पर वीआरजी तो फिक्स रहेगी ना, ग्राउंड पे बैठ के रेन थोड़ी ना डायरेक्शन बदलती रहेगी, वो एक बार जो है वो फिक्स है आपकी। सुनना ध्यान से, वीआरजी इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कभी चेंज नहीं होगी। अगर वो वर्टिकली गिर रही है, ग्राउंड पे खड़े होकर आपको लग रहा है, तो हमेशा वीआरजी वर्टिकल ही रहेगा। पर आप खुद भागना स्टार्ट कर दे तो आपके स्पीड के अकॉर्डिंग आपको वीआरएम जो है वो चेंज होती हुई दिखाई देगी, मतलब रेन की स्पीड आपके रिस्पेक्ट में चेंज होती हुई दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो जब भी आप खुद रेस्ट पे हैं तब आपको जो रेन की वेलोसिटी दिखाई दे रही है, रेन एक्चुअल में आपकी वैसे ही गिर रही होंगी, ये ध्यान देना। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलो, तो क्वेश्चन क्या है, वापस आते हैं। तो जब आदमी स्टेशनरी था तब उसको रेन वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे गिरती हुई दिखाई दे रही थी, मतलब रेन एक्चुअल में वैसी गिर रही है। ठीक, व्हेन ही स्टार्ट्स रनिंग विद स्पीड 10, तो जब आदमी 10 की स्पीड पे भागना स्टार्ट किया, ठीक, तब उसको रेन जो है वो वर्टिकली गिरते हुए दिखाई दे रही है, मतलब ऐसी, एक्चुअल में ऐसी होगी पर नीचे बना सकते हैं। तो ये होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू। देखो आदमी चलने लगा तो उसको
रेन जो है वो वर्टिकली गिरती हुई दिखाई दे। एक्चुअल में ऐसी गिर रही है 30 डिग्री विद वर्टिकल, पर जैसे ही वो भागना स्टार्ट किया 10 से तो उसको वर्टिकली दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स बताओ। तो रेन की एक्चुअल डायरेक्शन किधर है पहले तो ये बताओ। वर्टिकल के साथ 30, क्या आगे एक्सटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल। रेन की ग्राउंड, और वैसे भी सबको पता है रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होती है? मैन की ग्राउंड प्लस रेन की मैन के रिस्पेक्ट में, यही तो होती है। अभी तो सिखाया था, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये VMG, ये VRM, इन दोनों का रिजल्टेंट ये। ठीक, तो यही आपसे पूछा है, बताओ कितनी है आपकी। तो बताओ ये एंगल कितना है आपका? ये 30, तो एंगल कितना? 30। ठीक, तो बोलो डायग्राम से साइन 30, सो साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू ये अपॉन ये कितना है? दिस इज योर 10, दिख रहा है सबको? अपॉन ये कितना है? यही तो VRG है। तो उसने VRG निकालने को बोला था, सो VRG विल बी 10 अपॉन साइन 30, तो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपसे ये पूछे रेन की मैन के रिस्पेक्ट में बताओ, वो भी डायग्राम से अब आ जाएगा। आया समझ? तो क्वेश्चन की अंग्रेजी पढ़ो, क्या बोलना चाहता है वो समझो, उसके बाद डायग्राम बनाओ, पूरा डायग्राम का खेल है बस, उसके बाद सोल्व कर दो, रटना नहीं है कुछ भी। तो अच्छे से इसको देखो, ठीक, शीट मिलेगी उसको सोल्व करना। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। इसके बाद देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन जनरली आता रहता है। ठीक है, आता ही होगा वैसे सबको। दो तरह के प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़ेंगे। एक प्रोजेक्टाइल है ग्राउंड से विच इज कॉल्ड ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा है आपका किसी हाइट से, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे। एक और आता है इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल, पर वो सिर्फ मेंस और एडवांस वालों के लिए है, और स्पेशली एडवांस के लिए मेंस में भी नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोगों को उसकी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, करें? चलो, तो नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन, इंपॉर्टेंट है। मैं फॉर्मूले आपको रिवाइज कराऊंगा, डिराइव कैसे हुए वो बताऊंगा, डिराइव करूंगा नहीं क्योंकि सबको आते ही होंगे। और एक दो उसके क्वेश्चन देखेंगे और खत्म करेंगे उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालो प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला आता है ग्राउंड टू ग्राउंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर उसके बाद आपका आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किसी हाइट पे। और हाइट में भी हम 2-3 केस पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा कैसे करना है, स्टेप्स बताऊंगा, करना खुद से आपको, वैल्यूज दी होंगी क्वेश्चन में, कैसे करना है वो देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहला है ग्राउंड टू ग्राउंड। तो ये आपका ग्राउंड है, ये किसी एंगल पे, मान लो थीटा एंगल पे यू स्पीड से प्रोजेक्टाइल करवाया, और ये ऐसा ग्राउंड पे गिरा। ठीक, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, u का ये जो कंपोनेंट आएगा दैट इज u cos थीटा, विच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड दिस इज योर u sin थीटा। वेक्टर पढ़ चुके होगे, रिजोल्व करना। दिस इज कॉल्ड योर वर्टिकल कंपोनेंट ui। और किसी भी t टाइम पे अगर आप देखो, तो सपोज किसी t टाइम के बाद वो यहां पहुंच गया, तो वेलोसिटी अभी भी दो वेक्टर होंगे, मतलब दो कंपोनेंट होंगे। किधर होगी डायरेक्शन? पाथ के अलोंग। तो एक ये होगा विच विल बी v cos अल्फा, कुछ मान लो एंगल अल्फा, थीटा तो नहीं होगा, और ये होगा आपका v sin अल्फा। तो आपसे दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछता है, किसी t टाइम बाद वेलोसिटी निकालो। थोड़ा लेंदी होता है पर आसान होता है। तो किसी भी t टाइम के बाद वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, केवल एक जगह ऐसी है जहां वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, दैट इज योर हाईएस्ट पॉइंट, और वहां पे वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। अगर आप वेक्टर ध्यान से बनाओगे, सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, और किधर होगी? ये होगी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जब आप देखेंगे तो वेलोसिटी सिर्फ होगी u cos थीटा, जो इनिशियल थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? और बाकी हर जगह, चाहे आप यहां देखें चाहे आप यहां देखें, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये विच इज ऑलवेज u cos थीटा। एक चीज हमेशा रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक प्रोजेक्टाइल मोशन में
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है, वो हमेशा रहता है u cos थीटा। क्यों रहता है वो भी मैं अभी बताऊंगा। वर्टिकल कंपोनेंट आपका लगातार चेंज होता है, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट पे मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वो मैक्सिमम होता है u sin थीटा, उसके बाद लगातार डिक्रीज करता है और हाईएस्ट पे जाके जीरो, और फिर से इंक्रीज करता है, और जब यहां पे लैंड करेगा तो वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी। उसके भी दो कंपोनेंट, तो वो होगी u cos थीटा, x वाला तो कभी चेंज नहीं होगा, और फाइनल ये भी आ जाएगा u sin थीटा। मतलब यहां से एक चीज और आपको याद आनी चाहिए, अगर कोई प्रोजेक्टाइल u स्पीड से आपने फायर किया तो वो ग्राउंड को भी u स्पीड से ही टकराएगा। मैं इसको प्रूव कर दूंगा ये u sin थीटा कैसे आया, ठीक है। पर आपको सीधा याद रखना है, हाईएस्ट पे एक ही कंपोनेंट होता है विच इज u cos थीटा, उसके अलावा हर जगह दो दो कंपोनेंट होते हैं, और इनिशियल से लेके हाईएस्ट तक y कंपोनेंट लगातार डिक्रीज करता है, हाईएस्ट पे जाके जीरो, और हाईएस्ट से लेके लैंडिंग पॉइंट तक y कंपोनेंट लगातार इंक्रीज करता है पर नेगेटिव में। दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट आएगा, ये वेलोसिटी, ये x, ये y नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव में, वो आप वैल्यू डाल के प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, क्या क्या, ध्यान से सुनना। इनिशियल पॉइंट से लेके, नोट करना चाहो नोट कर लेना, इनिशियल पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट, there will be two component of velocity, one in x direction and one in y direction, ठीक है। the component which is in y direction, the component of velocity which is in y direction keeps on decreasing and at the highest point it becomes zero, highest point पे y component zero हो जाता है, ठीक। from the highest point to the landing point, the velocity has two components, one in x direction and other in y direction, but this time the velocity keeps on increasing but in the negative direction, मतलब vy जो होगा वो आपका नीचे की तरफ होगा, ठीक। and in the whole projectile motion the component x component of velocity remains unchanged, because ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देर इज नो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ax आपका जीरो होता है। और आपको एक चीज पता होगी 1D अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कि अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज होने का सवाल पैदा नहीं होता। समझ में आ गया। तो क्योंकि x में हमारे पास एक्सीलरेशन नहीं होती प्रोजेक्टाइल में, इसलिए x में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो x की वेलोसिटी हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट विच इज u cos थीटा, एंड y की वेलोसिटी डिक्रीज क्यों करती है इनिशियल से हाईएस्ट तक, उसका भी रीजन है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में y में एक्सीलरेशन होती है g, नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है, g किधर होती है, नीचे की तरफ। तो सोच के देखो, इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट तक आपका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, क्या वेलोसिटी कम होती जाएगी, ऑब्वियसली। तो कम होते 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 यहां पे जाके y में जीरो हो जाएगी, फिर से यहां पे जीरो, ठीक। y में कोई एक्सीलरेशन नहीं, पर y में कोई वेलोसिटी नहीं, पर y में एक्सीलरेशन तो है नीचे की तरफ, तो अब वेलोसिटी नीचे आने लगती है और लगातार इंक्रीज करती है, और फाइनल जाके वही हो जाती है जो इनिशियली थी यहां पे, पर उल्टी डायरेक्शन में। ओके, एकदम सेम रिलेशन होता है, यहां से एकदम इधर जो y में वेलोसिटी होगी वो यहां पे होगी, एकदम सिमेट्रिक जो पॉइंट्स हैं उन पे वेलोसिटी आपकी सेम होती है। इसलिए लैंडिंग इनिशियल पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट यहां पे भी y में वेलोसिटी सेम होती है आपकी। तो सिमेट्रिक पॉइंट्स में, मतलब जो हाईएस्ट के सिमेट्रिक होंगे, वहां पे y में वेलोसिटी आपकी क्या होती है, सेम। ये हमेशा याद रख सकते हो, ये डायरेक्टली यूज हो सकता है किसी क्वेश्चन में। समझ में आ गया प्रोजेक्टाइल में क्या क्या होता है। तो ux क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विच इज u cos थीटा, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम थ्रू आउट द मोशन, एंड uy इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विच इज u sin थीटा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम इनिशियल टू हाईएस्ट, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड फ्रॉम हाईएस्ट टू द लैंडिंग पॉइंट ये लगातार इंक्रीज करती है, इनिशियल से हाईएस्ट तक डिक्रीज करती है। समझ में आ गया। हाईएस्ट पे जाके क्या हो जाती है, जीरो। तो हाईएस्ट में याद रखना वेलोसिटी का केवल एक ही कंपोनेंट होता है विच इज इन एक्स डायरेक्शन, ठीक। अच्छा आगे बढ़े। अब इसमें दो चीजें और पता होनी चाहिए, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं, जीरो, वाई में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ विच इज माइनस जी। तो आपसे पूछ लो, मान लो पूछ लिया कि 2 सेकंड बाद बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो सबको पता 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। वैसे एक जगह एक होता है हाईएस्ट पे, पर वो अपने आप सॉल्व होके आ जाएगा अगर एक ही हुआ तो आपको थोड़ी पता वो हाईएस्ट पे बैठा है 2 सेकंड में, तो जनरल मान के करो। तो किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा vx वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक होगा vy वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। vx कैसे निकाला जाता है, काइनेमेटिक्स यूज करो।
ठीक है, बस इसमें एक चीज ध्यान देना, इसमें जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस यूज होंगी वो तीनों, वो दो डायरेक्शन में यूज होगी, एक्स में अलग वाई में अलग, इसलिए इसको बोला जाता है मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन 1D में आपने क्या किया था, डायरेक्टली आप लिखते थे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, पर क्योंकि इसमें दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक्स में भी वाई में भी, तो आपको स्पेशली लिखना पड़ेगा कि आप वी निकालना चाहते हैं या वी वाई, एस निकालना चाहते हैं या एस वाई। समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आ गया? बस कोई फर्क नहीं है बड़ा। चलो अब आगे देखो, सपोज प्रोजेक्टाइल में मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक, यहां पे वेलोसिटी ऐसी है, ये हो गया Vx, ये हो गया Vy, तो सवाल है Vx और Vy बताओ। टाइम आपको दिया है कि 2 सेकंड की बात हो रही है, तो Vx कैसे निकालोगे, ux प्लस axt, so Vx will be ux, initial velocity in x direction which is u cos theta, ax 0, तो Vx कितना होगा, u cos theta, वो तो मैंने बताया ही है, चाहे आप कोई भी पॉइंट की बात करें, x की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, which is u cos theta, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगी, which is u cos theta। y में कितनी, तो y में हो जाएगी आपकी uy प्लस ए वाई टी, वी इज इक्वल टू प्लस ए टी, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विच इज यू साइन थीटा, ए वाई इज माइनस जी इंटू टी, टी की वैल्यू डाल दो, वी वाई आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो ये यू साइन थीटा से कम हो रही है आपकी, ठीक है, तो ये क्या है आपके किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी के एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट, तो नेट कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। समझ में आ गया सबको? चलो आगे बढ़े, देखो इसके बाद अब कभी कभी आपसे पूछता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो एक्चुअल में जब यहां पे है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसी है, डिस्प्लेसमेंट आती है ना इनिशियल से फाइनल तक डायरेक्ट, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में अगर रिजोल्व करना चाहूं तो ये दो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, एक्स में भी कुछ वेलोसिटी वो डिस्प्लेसमेंट है और वाई में भी कुछ है, तो नेट एस वेक्टर को क्या लिख सकते हो बोलो, सो एस वेक्टर विल बी एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, ऐसी तो, पर ये थोड़े लेंदी होते क्वेश्चन, तो नीट अवॉइड करता है ऐसे क्वेश्चन पूछने में, पर टेस्ट सीरीज में बहुत पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जब वो ए पॉइंट पे होगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल से डायरेक्ट वेक्टर ड्रॉ कर दो, तो क्या उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इससे बेटर है उसको एक्स में निकाल लो और वाई में निकाल लो, दोनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एस एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, कैसे निकालोगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स तो आपका 0 होता है, तो कितना होगा यू एक्स टी विच इज यू कॉस थीटा इंटू टी, टाइम आपको दिया होगा निकाल लो। एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, दिस विल बी यू साइन थीटा मतलब यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई विच इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, एस एक्स निकाल लो, एस वाई निकाल लो, वेक्टर फॉर्म में लिख दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? तो दिस इज द बेसिक ऑफ बेसिस या कुछ भी बोलो, बेसिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का आपका बेसिक है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलो यहां तक समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं कुछ फॉर्मूला जो आपको पता होंगे पहले से ही, मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये सब डायरेक्टली आपके यूज होंगे, ठीक है। देखो तो सबसे पहला आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इनिशियल से लैंडिंग पॉइंट तक कितना टाइम उसको लगा, तो दैट इज 2u साइन थीटा बाय जी, वेर थीटा जिस एंगल से उसको प्रोजेक्टाइल किया है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक। तो कभी कभी आपको क्या होता है, x कंपोनेंट देता है, y कंपोनेंट देता है, क्या उसकी हेल्प से u निकाल लोगे, बिल्कुल, दोनों का रिजल्टेंट ही तो होगा u, ठीक। तो कभी कभी पूछता है कि इनिशियल से हाईएस्ट तक कितना टाइम लगेगा, तो इसका आधा, दैट इज u साइन थीटा बाय जी। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट, मतलब ये, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है रेंज, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अच्छा कभी कभी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, 2 u cos थीटा u sin थीटा, घूम फिर के वो वही आ रहा है, पर इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको डायरेक्टली कभी कभी ये यूज करना पड़ता है। देखो कितना आसान हो गया, u cos थीटा क्या है, ux इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, u sin थीटा क्या है, uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। कभी कभी क्या होता है, आपको u वेक्टर फॉर्म में दे देता है, क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे 3i प्लस 4j, मतलब आपको u का x कॉम्पोनेंट 3 दे दिया, y कॉम्पोनेंट 4 दे दिया, पूछेगा रेंज। अब आधे क्या करते हैं इसमें मैं बताता हूँ,
आधे करेंगे इसमें, पहले u का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, √9 + 16 5, फिर उसका ये एंगल निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू यू वाई बाई यू एक्स करके, फिर tan थीटा से वो sin थीटा cos थीटा निकालेंगे, बिल्कुल सही है वो, गलत नहीं है। फिर यूज करेंगे रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। क्यों करना इतना बड़ा? क्या आप डायरेक्टली 2 इंटू यू एक्स यू वाई बाई जी नहीं कर सकते? बिल्कुल। और यू एक्स 3, यू वाई 4, जी आपका 10, वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा। कर लोगे? चलो, तो जिसको अभी तक ये नहीं पता था अब इसको याद रखना, ठीक। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि रेंज मैक्सिमम कब होती है। तो रेंज मैक्सिमम तब होगी जब आपका sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा, मतलब 1, और वो कब होगा? जब थीटा आपका 45 डिग्री होगा। तो जब आप किसी भी पार्टिकल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करवाते हो तब उसका जो रेंज आता है वो मैक्सिमम आता है, ठीक है। रेंज मैक्सिमम मतलब हाइट मैक्सिमम नहीं होगी। तो हाइट कितनी हो जाएगी उस केस में? दैट विल बी यू स्क्वायर बाय 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा विच विल बी 1/2, मतलब यू स्क्वायर बाय 4g, उस केस में जब रेंज मैक्सिमम है, ठीक। और मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी? ये 1 हो जाएगा, मतलब यू स्क्वायर बाय जी। तो h कितना हो जाएगा उस केस में? मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय 4। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बहुत बार आ चुका है। तो जब रेंज मैक्सिमम होगी वो कब होगी? जब एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री होगा, और उस केस में हाइट कितनी होगी? उस मैक्सिमम रेंज का 1/4 होगी। समझ में आ गया? और सिमिलरली उल्टा क्वेश्चन आता है, हाइट मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा 90, मतलब एकदम सीधा ऐसा फेंक रहा है, एकदम सीधा ऐसा, ठीक है। थीटा हमने हॉरिजॉन्टल था माना ना, तो एकदम सीधा ऐसा फेंको तब हाइट मैक्सिमम आएगी आपकी, ठीक है। कर लोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, और रेंज का एक शॉर्टकट, तो वो सब, ठीक। अब क्या होता है, कभी कभी आपको रेंज से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, मतलब कुछ ऐसा, ये यू दिया है, ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा, ये थीटा दिया है, और आपको ये कोई बी पॉइंट दिया है, ठीक। और आपको एक चीज पता है, ये बी, ये एक्स में कितना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, वाई में है ये मान लो वाई, एक्स में है मान लो एक्स, और ये एंगल थीटा, ये सब कुछ पता है आपको, ठीक। यू भी पता है, थीटा भी पता है, और ये जो बी पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट से एक्स दूरी है, ये भी पता है आपको, पर वाई नहीं पता है, ठीक। अब y क्वेश्चन में पूछा गया कि y बताओ कैसे निकालोगे। अब आधे इसमें गलती क्या करते हैं कि x को रेंज पकड़ लेंगे, ठीक है, वहां से कुछ तो निकालेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे हाइट में। नहीं, ध्यान देना, रेंज जो होता है वो क्या होता है? इनिशियल से लेके लैंडिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो आपका रेंज होता है। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से उसी लेवल पे वापस जब आता है वो डिस्टेंस आपका रेंज होता है। पर इसमें देखो यहां से स्टार्ट हुआ, अभी बी पे है वो, तो ये रेंज मत ले लेना। अब इस केस में क्या करते हैं, इस केस में आपका यूज होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, पैराबोलिक है ना, तो इसका इक्वेशन यूज होता है। क्या है इक्वेशन? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बड़ा सा है पर बहुत काम का है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा अपॉन जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y क्या है? किसी भी पॉइंट की बात करें, चाहे वो इसकी, हर एक के लिए वैलिड है ये इक्वेशन, हर एक के लिए, इनिशियल पॉइंट हो चाहे लैंडिंग पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, सबके लिए इक्वेशन वैलिड है। समझ रहे हो? तो y क्या है? उस पॉइंट का y में ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। x क्या है? x में टेन थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, g इज g, u इज इनिशियल स्पीड, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, इससे पता है एक मजेदार चीज, हम रेंज भी निकाल सकते हैं इससे। क्या रेंज ये होती है? ध्यान से देखो, तो रेंज इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, वाई में नहीं। वाई में तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, देखो जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पे आ गया। क्या रेंज के लिए हम y0 बोल सकते हैं? फॉर रेंज क्या y0 होगा? बिल्कुल, क्योंकि रेंज मतलब x में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, y में तो कर ही नहीं रहा उस केस में, तो क्या y को 0 डाल दे? तो y0 डालोगे तो क्या आएगा? x टेन थीटा इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक x से x, तो x कितना आ गया बोलो? 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा बाय g, और x मतलब क्या? डिस्टेंस इन x डायरेक्शन, वही तो रेंज है। टेन थीटा को क्या डाल दो? साइन बाय कॉस, एक कॉस से कॉस, वही रिजल्ट आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। समझ में आ गया? तो एक बेस, ये जनरल रिजल्ट है जिसको आप हर बार लगा सकते हैं, पर रेंज का रिजल्ट आप हर बार नहीं लगा सकते, वो तभी जब जहां से स्टार्ट हुआ वापस उसी लेवल पे वो गिरेगा। किसी जनरल बीच के पॉइंट पे मांग लेगा तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करनी पड़ेगी। क्या चीज क्या है उसमें वो समझो। y इज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, x इज डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, थीटा इज इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, u इज इनिशियल स्पीड, ठीक। तो ये है आपका ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, इसी पे सारे सवाल आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, उसमें मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ,
नेक्स्ट आपका आता है किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल विच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक, एकदम सीधा यू स्पीड से फेंका, कितनी हाइट से, एच हाइट से। ठीक, अच्छा हाँ, इसमें प्रोजेक्टाइल में आप एस वाई एस एक्स कैसे निकालोगे बता दिया मैंने सब, वी एक्स वी वाई किसी भी जनरल टाइम पे वो भी बता दिया, कर लोगे सॉल्व। अब इसमें भी कैसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ कितना टाइम लगा ग्राउंड को हिट करने में। ठीक, रेंज बताओ कितनी। अच्छा ये रेंज तो फिजिक्स में बहुत जगह यूज होती है, अगर आपको याद हो कहाँ कहाँ यूज हुई, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यूज हुई थी ये फॉर्मूला। ठीक है, कैसे निकालोगे रेंज, तो रेंज इज बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एस एक्स है वो, तो एस एक्स कितना होगा आपका यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स कितना दिख रहा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू, यू वाई कितना दिख रहा है जीरो क्योंकि एकदम सीधा फेंका है। एस एक्स कितना दिख रहा है, रेंज, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई, वो तो यही होगा नीचे की तरफ माइनस एच। ए एक्स एक्सिलरेशन इन एक्स विच इज जीरो, ए वाई एक्सिलरेशन इन वाई विच इज माइनस जी। क्वेश्चन आपसे पूछा एस एक्स निकालो, तो ए एक्स तो जीरो ही हो गया, तो एस एक्स विल बी यू एक्स विच इज यू इंटू टाइम टी विच इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं टी निकाल लू मेरा एस एक्स आ जाएगा, मतलब रेंज। अब वो टी कैसे निकालते हैं, हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वाई कॉम्पोनेंट यूज किया जाता है, मैंने बताया, और रेंज निकालने के लिए एक्स कॉम्पोनेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे, यूज करो इक्वेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक, तो जब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है तो एस वाई पूरे के लिए यूज करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई विच इज माइनस एच, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विच इज जीरो, हाफ ए वाई माइनस जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। तो टी कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2h बाय जी। दिस इज योर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अरे आया, इसमें डाल दो, तो रेंज कम्स आउट टू बी यू इंटू अंडर रूट 2h बाय जी। ठीक, अब इसमें और भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, रटना नहीं है, कंसेप्ट सीखो। क्या क्या, कि मान लो वो किसी टी टाइम पे किसी ए पॉइंट पे पहुंचा, यहां कहीं, अब बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्या इस तरफ होगी अलोंग द पाथ, दो कंपोनेंट विच इज वी एक्स और वी वाई, निकाल लोगे एकदम जैसे ही उसमें निकाला था। वी एक्स कितना होगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वो तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि ए एक्स आपका जीरो है, तो वी एक्स कम्स आउट टू बी यू एक्स विच इज यू। सिमिलरली वी वाई कैसे निकालोगे, यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई कितना इनिशियल वेलोसिटी इन वाई विच इज जीरो, ए वाई माइनस जी इंटू टाइम टी, वो कौन से टाइम पे मांग रहा है वो क्वेश्चन में दे देगा, तो वी वाई कितना आ गया आपका नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा ही क्योंकि नीचे की तरफ है। तो किसी भी टी टाइम पे वी वेक्टर फॉर्म में कितना लिख सकते हो, एक्स में और वाई में, खत्म। और कभी कभी पूछता है आपसे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, क्या डिस्प्लेसमेंट ये हुई, क्या इसको एक्स में और वाई में ऐसा रिजोल्व कर सकते हो, बिल्कुल। तो एस एक्स कितना हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू, टी वो टाइम, ए एक्स तो जीरो ही है, तो एस एक्स हो गया आपका यू टी। सिमिलरली एस वाई यू वाई टी विच इज जीरो, हाफ ए वाई विच इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, नेगेटिव आ रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाई में नीचे की तरफ होगी। तो नेट कितनी हो गई, एक्स में जो है आई कैप, वाई में जो है उसके साथ जे। ठीक, कभी कभी पूछता है वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है यहाँ पे बताओ, तो एंगल थीटा मान लेना या अल्फा, तो टेन अल्फा विल बी वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स, वी वाई आ गया, वी एक्स आ गया। कुछ भी नहीं रटना है, हर चीज आपको पहले से ही पता है, अगर नहीं पता है तो अब पता कर लो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, तो रटना नहीं है कुछ भी, सिंपल सी चीज है, बस यू एक्स देखो, यू वाई देखो, ए एक्स देखो, ए वाई देखो, एस एक्स पता होना चाहिए, एस वाई पता होना चाहिए, जो पूछा है वो आ जाएगा। ठीक है, वही काइनेमेटिक्स की घिसी पिटी तीन इक्वेशंस यूज करनी है, बस एक्स में अलग से यूज करनी है आपको और वाई में आपको अलग से यूज करनी है, समझ गए। चलो आगे बढ़े। अब इसी में एक टाइप और आती है, बस वही करते हैं फिर खत्म करते हैं, कि सीधा ना फेंक के किसी ऐसा फेंका यू एट एन एंगल थीटा, जनरली नहीं पूछते नीट में, क्वेश्चन तो आज तक नहीं आया पर टेस्ट सीरीज में आता है। अब बताओ कितना टाइम नीचे टकराने में लगेगा या वो सब, अभी भी हाइट आपको दी हुई है, सेम मेथड, वही तीनों इक्वेशंस, टाइम निकालने में वाई कंपोनेंट यूज होगा, बस अब फर्क क्या हो गया, अब एक्स में वेलोसिटी इनिशियल वो यू कॉस थीटा हो गई, इधर सिर्फ यू थी, और वाई में भी कुछ होगी दैट इज यू साइन थीटा। रिजोल्व जब आप करोगे, करना आता है रिजोल्व, दिस इज यू कॉस थीटा, दिस इज यू साइन थीटा। उधर वाई में नहीं थी क्योंकि आपने एकदम सीधा फेंका था, पर इस बार एक्स में भी होगी वाई में भी होगी। ठीक, क्या यूज करोगे बोलो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई
टी स्क्वायर। एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई, तो जब पूरा नीचे जाएगा ये, तो डिस्टेंस तो कुछ और है पर डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल से फाइनल तक, और वो भी वाई में मांग रहा है, तो यही तो होगी एच, और नीचे की तरफ तो माइनस एच। एस वाई ये क्यों है, आधो को क्या लगता है सर ये तो ऊपर जाके आएगा इस बार, इसमें तो चलो ठीक है ऐसा गया था, ये तो ऊपर जाके आएगा, पर वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल के बीच का वाई का ये, तो ये तो एच ही रहेगा ना। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विच इज यू साइन थीटा, साइन के साथ लेना, ऊपर की तरफ है तो प्लस, इंटू टी हाफ ए वाई, नीचे की तरफ है तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, क्या क्वाड्रेटिक आ गई, वैल्यूज डालो सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। और साइन के साथ करना, जो भी चीजें नीचे है वो नेगेटिव लो, जो भी चीजें ऊपर है वो पॉजिटिव लो, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट्स हो। ठीक, अब इसी में एक थर्ड केस, क्या पता है ऐसा फेंका हो, ठीक है, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा नीचे से, अब क्या हो जाएगा u cos थीटा, अभी भी रिजोल्व करना है, और ये हो जाएगा आपका u sin थीटा। अब कैसा पाथ फॉलो करेगा, ऑब्वियसली ये वाला। अब पूछ रहा, आप बताओ कितना टाइम, ये हाइट अभी भी एच दी है, क्या सेम फॉर्मूला, एस वाई माइनस एच, नीचे की तरफ यू वाई, इस बार यू वाई क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, क्या यू साइन थीटा, उसमें भी वही था है ना, पर इस बार यू साइन थीटा नीचे की तरफ है, दैट इज माइनस यू साइन थीटा। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई विच इज माइनस जी नीचे की तरफ इंटू टी स्क्वायर, माइनस 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 कैंसिल, क्वाड्रेटिक आ गई, फिर से सोल्व कर लो। ठीक, अच्छा इसमें भी अगर आपसे पूछे किसी टी टाइम पे वेलोसिटी बताओ, क्या उसके भी दो कंपोनेंट, या इसमें पूछ ले एक ही बात है, दो कंपोनेंट, एक्स वाला वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं, वाई वाला कैसे निकालोगे, सो वाई वाला कंपोनेंट विल बी यू वाई प्लस ए वाई टी, और यू वाई कितना है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, दैट इज माइनस यू साइन थीटा, रटना कुछ नहीं है, ए वाई इज माइनस जी इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा। अरे आया, कर लोगे इसको सॉल्व, सो दिस इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, समझ में आ गया। चल अब इसके कुछ क्वेश्चंस एक दो कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद आपको शीट मिलेगी, शीट में पूरा सब कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उसको सॉल्व करना, प्रैक्टिस हो जाएगी। एनएलएम सबको आता है मुझे पता है, 2 ब्लॉक में कुछ डाउट था वो मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है, वैसे भी 2 ब्लॉक कभी आता नहीं है आपके नीट में, तो उसकी उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो देखो जैसे यही जो हमने अभी पढ़ा है उसका क्वेश्चन अगर हम देखें, सपोज ये एक टावर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में जिसकी हाइट है 40 मीटर, और इसको इसके ऊपर से एक बॉल को फेंका गया विद अ स्पीड 20 एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालो, रटना नहीं है बिल्कुल भी, कंसेप्ट क्या है देखो, पहले तो इसको रिजोल्व करो क्योंकि आपको यूएक्स यूआई पता होना चाहिए। तो यूएक्स विल बी यू कॉस थीटा 20 इंटू रूट 3/2 विच इज 10 रूट 3, दिस इज यू साइन थीटा विच इज 10, यूएक्स मिल गया, यू वाई मिल गया साइन के साथ, ए एक्स पता है 0, ए वाई पता है माइनस जी नीचे की तरफ। अब पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने पहले बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमेशा वाई कंपोनेंट यूज करो, क्या यूज करें बोलो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आधे बोलेंगे सर वो यूज नहीं कर सकते, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस वाई, बिल्कुल कर सकते हैं, पर क्या उसमें वी वाई पता है तुमको, वी वाई इज फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई में, मतलब यहाँ पे वो थोड़ी पता है तुमको, तो वो इक्वेशन यूज करो जिसमें आपको चीजें पता हो, जैसे इसमें एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो इनिशियल से फाइनल के बीच में वाई की डिस्प्लेसमेंट वो तो यही रहेगी, और नीचे की तरफ दैट इज -40, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, साइन के साथ लेना हमेशा 10, टी हाफ ए वाई नीचे की तरफ -10, तो हाफ से हो जाएगा माइनस, ठीक इधर ले आओ, तो टी स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 32/2, 2 प्लस माइनस 6/2, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो माइनस हटा दो, दैट इज 4 सेकेंड्स। तो ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, वही उसने आंसर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट उसने पूछा है रेंज बताओ, रेंज क्या, रेंज पूरे मोशन के लिए एक्स की डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल एक्स की, तो बेसिकली तुमसे क्या मांगा एस एक्स पूरे मोशन के लिए, दैट इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स वो तो हमेशा 0 होगा, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विच इज 10 रूट 3 इंटू टी, कौन सा टी लगेगा क्योंकि आपसे रेंज मांगी है, मतलब पूरे मोशन का एक्स में डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम भी पूरा लगेगा विच इज 4 सेकेंड्स, सो दिस इज 40 रूट 3 मीटर।
क्या रटना है? कुछ नहीं रटना है। फिजिक्स भी रटने लगोगे तो क्या होगा? ठीक, कंसेप्ट समझो, बस रटना क्या मैं बताता हूं आपको। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के रिजल्ट्स, रेंज का, हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है, ये सब आपको रटना है। बाकी तो हॉरिजॉन्टल का तो आपको कुछ रटना ही नहीं है, बस रेंज रट लो, u टाइम्स अंडर रूट 2h/g, ठीक है, या टाइम ऑफ फ्लाइट होता है अंडर रूट 2h/g। ये दोनों आपको क्योंकि पूरी फिजिक्स में यूज होता है इसलिए इसको याद कर लो। किसी एंगल ऊपर या किसी एंगल नीचे पे अगर फेंका गया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, तब आपको कुछ याद नहीं करना है, बस ux पता होना चाहिए, uy पता होना चाहिए, ax पता ही है, ay पता है। जो पूछा होगा वो उन तीनों इक्वेशन का यूज करके आ सकता है। बस इक्वेशंस यूज करते समय साइन का स्पेशली ध्यान देना। ओके। हाँ, दूसरी चीज एक शॉर्टकट है, मतलब एक कंसेप्ट है जो आपको सीधा पता होना चाहिए। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रेंज आता है वो सेम आता है, पता है ना ये चीज? मतलब 30 डिग्री पे जो रेंज होगी वो 60 डिग्री पे भी होगी, या 40 डिग्री पे जो होगी वो 50 डिग्री पे होगी, और मैक्सिमम किस पे होती है? 45 डिग्री। ठीक, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन आ जाता है, बताओ रेंज किस में सबसे ज्यादा? एक एंगल है 30, एक एंगल है 40, एक एंगल है 45, और एक एंगल आपका 60। तो 30 60 इन पे तो सेम होगी, तो R1 शुड बी इक्वल टू R4, और R3 सबसे ज्यादा क्योंकि 45 पे रेंज सबसे ज्यादा, तो R3 सबसे ज्यादा। 40 डिग्री पे रेंज R2 बोल देते हैं उसको, वो R1 से तो ज्यादा, R3 से तो ज्यादा हो नहीं सकती क्योंकि इस पे मैक्सिमम होगी, पर क्या 30 से मैक्सिमम होगी? बिल्कुल। 45 के पास जितना एंगल होगा रेंज उतनी ज्यादा होगी, तो आंसर क्या आएगा? R3 सबसे बड़ा, उसके बाद R2, और फिर R1, और वो R4 के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, कर लोगे ना ये सब? आते ही होंगे वैसे सबको। चल, अब एक टाइप का इसमें क्वेश्चन करते हैं, वैसे आपको आते ही होंगे सब। एक एक ही करेंगे, उसके बाद शीट मिलेगी, शीट को सीरियसली सोल्व करना तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको दी हुई है, y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ऐसी होती है ना, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो पूछिए आपसे मैक्सिमम हाइट बताओ, रेंज बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, चारों चीजें बताओ। ठीक है, ये आपसे पूछी गई है, तो एक ही में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले रेंज बताने के लिए, रेंज मतलब पूरे मोशन में x में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो उसमें क्या y में डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, ये मैंने अभी भी बताया था, तो y को जीरो डाल के रेंज आ जाएगी, बिल्कुल y को जीरो डालो। सो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर को जीरो, तो ax शुड बी इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, एक x से x कैंसिल, तो x कम्स आउट टू बी a बाई बी, और ये x क्या होगा? रेंज ही तो होगा। तो पहला पार्ट उसने पूछा था रेंज बताओ कितनी होगी, तो रेंज विल बी a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, रेंज आपकी कितनी होगी? a डिवाइडेड बाय b। ठीक, अब आपसे उसने पूछा है मैक्सिमम हाइट बताओ। ठीक, अब एक तरीका तो है लेंदी वाला तरीका जो बच्चे जनरली करते हैं, क्या? इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, वहां से आपको टेन थीटा मिलेगा, वहां से आपको u वगैरह मिल जाएगा, फिर उससे हाइट निकालेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि अगर मुझे हाइट निकालनी है तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज कर देता हूं इनिशियल से हाईएस्ट तक, तो उस केस में जो y बनेगा डिस्प्लेसमेंट इन y वो तो h हो जाएगा, हाइट a, x उस केस में जो बनेगा वो हो जाएगा रेंज बाय 2। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं कहां से कहां की बात कर रहा हूं? इनिशियल से हाईएस्ट की, तो ये हो जाएगा x रेंज बाय 2, ये हो जाएगा y h, तो y की जगह मैंने h डाल दिया, x की जगह r बाय 2, माइनस बी इंटू आर बाय 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय 4। देखो कितना आसान हो गया। तो h पूछा था उसने, तो a बाय 2 इंटू आर, आर आपका आ गया a बाय बी, माइनस, खत्म सवाल। तो a स्क्वायर बाय 2b माइनस a स्क्वायर बाय 4b, कितना आया? a स्क्वायर बाय 4b, खत्म। नेक्स्ट उसने पूछा है थीटा बताओ, तो कंपेयर करो जनरल से, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो कंपेयर करने पे टेन थीटा डायरेक्टली मिल गया a के इक्वल, तो थीटा कम्स आउट टू बी टेन इनवर्स a, तो ये भी हो गया आपका, हाइट भी हो गई आपकी, रेंज तो हो ही गई आपकी। तो कैसे हमने स्टाइल से यूज किया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, समझ में आया?
आधे बच्चे इसमें क्या करते हैं मैं बताता हूँ, बहुत लंबा मेथड वो यूज करते हैं। जनरल से कंपेयर करेंगे, वहां से टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा से साइन और कॉस निकालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कंपेयर करके वहां से यू निकालते हैं। ठीक है, उससे बेटर है कि अगर आपको रेंज चाहिए तो y को 0 पुट कर दो, लॉजिकल है, और अगर आपको हाइट चाहिए मैक्सिमम तो x को r/2 पुट कर दो। समझ में आ रहा है? सिंपल। अब नेक्स्ट उससे आपसे पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कर लोगे टाइम ऑफ फ्लाइट? तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, अब आगे कंपेयर कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, या इसका बेटर तरीका क्या है, हाइट मैक्सिमम कितनी होती है आपकी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब आधे क्या बोलेंगे, सर अब तो आपको u निकालना ही पड़ेगा कंपेयर करके, है ना, क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। पर इसको बिना उसके भी हम कर सकते हैं। h कितना आएगा, ये रेंज कितना आएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g या 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। थोड़ी देर के लिए दोनों को डिवाइड करो, h बाय r, मैक्सिमम हाइट बाय रेंज, करो डिवाइड। u स्क्वायर से u स्क्वायर, g से g, साइन थीटा से साइन थीटा, साइन बाय कॉस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, टेन थीटा कितना आया था आपका, a बाय 4। h क्या है आपका मैक्सिमम हाइट, वो आया था a स्क्वायर बाय 4b। रेंज क्या है आपका, a बाय b, b से b कैंसिल, a से a बाय 4 इज इक्वल टू a बाय 4। ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, तो मतलब नहीं आ पा रहा है हमारा ये u साइन थीटा, की आ पा रहा है, शायद आ पा रहा है, हाँ यहां से आ जाएगा ना। h को क्या लिख दो, u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। तो 2gh ये हो गया u साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमें तो u साइन थीटा चाहिए तो इसका अंडर रूट, है ना, तो आ गया सवाल। सो 2/g इंटू यू साइन थीटा, और यू साइन थीटा आएगा वो अंडर रूट 2gh मैक्सिमम हाइट a स्क्वायर बाय 4b। ठीक, अब आगे सोल्व कर लोगे, जो भी आएगा। अंडर रूट 8 g नीचे, ठीक है, 4b भी नीचे, और a स्क्वायर रूट से बाहर मतलब 8, तो आंसर आ जाएगा 2/gb इंटू a। शायद यही आंसर दिया है उसने, हाँ 2a बाय अंडर रूट bg। कर लोगे? चल, समझ में आ गया सबको? चल कर लोगे, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल, तो अच्छे से करो, शीट जो मिलेगी आज उसको सोल्व करना, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अगला कोई टॉपिक करेंगे, ठीक। चलो।